सुनिए, आप थोड़ा साइड हो जाएंगे, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। दीदी, आपका फोन मिलेगा, मुझे एक फोन करना है। फोन चलो। हेलो। भैया विकास बोल रहा हूँ। अब क्यों फोन किया तूने मुझे? तो भैया मेरे को ना 1000 रुपये चाहिए थे। अच्छा, तुझे 1000 रुपए दे दूं मैं? अरे जब तुझे पैसों की जरूरत है तो तुझे अपने भाई की याद आ रही है? घर से तो तू बड़ा कह के गया था और यहाँ से भाग के गया है ना कि तू कुछ बन के आएगा। बन के आना अब। मेरे को ना 1000 रुपये चाहिए थे, मेरे को घर वापस आना था। तो भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आप अभी मेरे को 1000 रुपये कर दो, मैं आपको आके सब कुछ सच बताऊंगा क्या क्या हुआ है मेरे साथ। सुन मेरी बात, ना तो मैं तुझे पैसे दूंगा और ना ही तुझे घर आने की जरूरत है। मेरे लेके जा, तू मर, भीख मांग, कुछ भी कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, आज के बाद घर वापस मत आ जाना, ठीक है? हेलो भैया, सुनो तो सही भैया। ये लो दीदी। वैसे तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? वो दीदी, मुझे घर वापस जाना था। घर वापस जाना था? कहाँ रहते हो तुम? मैं यूपी में। तो तुम वहां से यहाँ क्या कर रहे हो? वो दीदी, मेरे पास एक कॉल आया था। उन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफर करी थी। वो बोल रहे थे कि आपको हम 15,000 रुपये देंगे और खाने के लिए खाना देंगे और रहने के लिए घर देंगे। अब मेरे तो उनने 5,000 रुपये मांगे थे, तो वो दीदी मैंने उनको 5,000 रुपये दे दिए। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ना तो वो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, ना तो उनका यहाँ कोई ऑफिस है। तो वो फोन कैसे उठाएंगे, क्योंकि वो एक फ्रॉड कॉल थी और तुम उनके झांसे में आ गए हो। अरे इतनी कॉमन सेंस तो आजकल सब में होती है कि बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स चल रही हैं, लोग सामने से आते हैं, कॉल्स करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हें हम ये ऑफर करेंगे, वो ऑफर करेंगे, जॉब का लालच देते हैं और तुम उनके लालच में आ गए, तुम उनके बहकावे में आ गए। अरे उन्होंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। तो दीदी, और मैं कर ही क्या सकता था? मेरे भैया मेरे साथ नहीं देते, वो मेरे सौतेले भैया हैं। वो मेरे से सारा काम कराते हैं और तो और मेरे को पढ़ाई भी नहीं करने देते। तुम्हारे माँ बाप? वो दीदी, मेरे माँ बाप कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए। देखो, मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि आज के बाद आगे से ध्यान रखना कि किसी की भी बातों में मत आना। कोई फ्रॉड कॉल आए तो सीधा कट कर देना, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो बेवकूफ बनाते हैं। और चाहे बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम्हें अपने घर जाना है ना, मैं पैसे देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? दीदी, मेरे को बस 1000 रुपये चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुको। ये लो, ये पैसे रखो। दीदी, मैंने तो आपसे 1000 रुपये मांगे थे, तो पर बहुत सारे पैसे हैं। कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सुनो, अभी तुम जब अपने घर वापस जाओगे तो तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ यही सब कुछ करेंगे? दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो भैया इतना गंदा टॉर्चर करेंगे, क्योंकि मैं घर से भाग के आया था ना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ना परेशान मत हो। एक मिनट। ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर भी है और ऑफिस का एड्रेस भी है। मेरा ऑफिस सामने ही है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई भी परेशानी होती है या फिर तुम्हारे भैया तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम मुझे कॉल करना। और अगर कॉल ना लगे तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ जाना, लेकिन परेशान मत होना। और ऑफिस के साथ साथ मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं तुम्हारी तरह जिनके भैया भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया है या उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो तुम मेरे पास आ जाना, वहाँ पे तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी होगी और रिप्लेसमेंट में तुम्हें फिर बाद में जॉब भी मिलेगी। दीदी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे हर उन बच्चों के लिए करती हूँ जिनमें मुझे दिखता है कि आज के बच्चों में भी आज की डेट में पढ़ने लिखने की चाह है। अरे तुम्हारे जैसे कई बच्चे ना हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैक स्टेप ले लेते हैं, छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग डरते हैं मेहनत करने से। लेकिन तुम्हारे अंदर वो मेहनत की लगन है, तुम पढ़ना लिखना चाहते हो। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तुम अब भी पढ़ना लिखना चाहते हो। इसलिए तुम मेरे पास आ जाना, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जब जॉब लग जाएगी ना, मैं आपके ये सारे पैसे आपके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम पढ़ लिख के एक अच्छे आदमी बन जाओगे ना, तब तुम किसी की मदद कर देना। ठीक है दीदी।
और याद रखना, पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करना। हाँ दीदी। ठीक है, अब तुम आराम से जाओ। दीदी अब मैं घर नहीं जाऊँगा, घर जाऊँगा तो भैया मेरे साथ यही सब करेंगे, इससे बढ़िया तो मैं आपके एनजीओ चलता हूँ। अरे वाह, ये फैसला तुम्हारा सबसे अच्छा है। चलो तुम मेरे साथ मेरे एनजीओ आ जाओ।